जय हिंद दोस्तों, आई शोरा वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स पढ़ा था एंड दिस क्लास विल बी लास्ट क्लास फॉर द बेसिक ग्रामर एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम onwards classes from parts of speech, noun, pronoun and all and for competitive exams। चलिए, तो इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं जस्ट आइडिया दे दूं आप लोगों को। द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। देखिए क्या हम डिस्कस करेंगे आज। पहला तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब्स क्या होता है ये। उसके बाद दूसरा हम डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, एंड तीसरा करेंगे आपका स्टैटिव वर्ब्स, द स्टैटिव वर्ब्स। क्या होती हैं ये तीनों चीज़ें और कैसे काम करती हैं। सुनने में थोड़ा सा नाम ऐसा लग रहा होगा बट अभी बिल्कुल इजी है ये। आप अगर ध्यान से वीडियो को देखेंगे, अंत तक वीडियो ज़रूर देखें जिससे कोई इन्फॉर्मेशन आपकी छूट ना जाए, और थोड़ा सा ध्यान दें सिर्फ वीडियो में, आपको कोई तरह की कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो ये हम आज 3 चीज़ डिस्कस करेंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। मैं इसीलिए तुरंत टॉपिक शुरू कर देता हूँ, कोई ज़्यादा इधर उधर बातें नहीं होती हैं। तो एटलीस्ट आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपका कुछ फ्रूटफुल उसका आउटपुट मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम इधर बाकी बातें करने के लिए टाइम हमारा बहुत सारा है, करेंगे कभी टाइम मिलेगा तो। बाकी क्या है, अभी हम अपने कोर्स को लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आज क्या क्या है टॉपिक में ये हमने आपको बता दिया बेसिक सा, एंड अब हम इसको थोड़ा सा इसकी विस्तार में चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब्स देखते हैं। एक वर्ड आता है, क्या चीज़ है कि द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जैसे हम कह दें द वर्ब्स, कुछ वर्ब्स होती हैं ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। कुछ वर्ब्स होती हैं जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होती, जैसे कि हम यहां पर 1-2 एग्जाम्पल लिखें। मैं यहां पर कह दूं ही इज लेजी, ठीक है। दूसरा मैं कह दूं आई एम एन ओल्ड मैन, आई एम एन ओल्ड मैन। तीसरा मैं कह दूं यू आर ए ट्रेनर, यू आर अ ट्रेनर। अब देखिए यहां पर ध्यान देने की बात इसमें यह है कि यहां पर द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन क्या है। यहां पर देखिए जैसे इज, एम, आर, ये वर्ब्स यहां इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। बिकॉज देखिए यहां पर इज, एम, आर, इनको हम बोल सकते हैं क्या, ये क्या है, सारी लिंकिंग वर्ब्स। क्या बोलते हैं, संयोजक क्रियाएं, लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। ये क्या है, बिना इनको हम पूरा करने के लिए अब ही इज, वह है, क्या है पता नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो गया। यहां पर कुछ इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, तो क्या है, इसके लिए हम एक कॉम्प्लीमेंट का पूरक एक लगाते हैं। यहां पर हम क्या वर्ड, कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं हिंदी में पूरक। इसको पूरा करने के लिए क्या वर्ड यूज किया हमने, लेजी। तो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हुआ क्या, लेजी। एंड इसमें ओल्ड मैन, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में ट्रेनर, कॉम्प्लीमेंट। ये सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, मतलब पूर्ण कर रहा है। तो यहां पर ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कौन हुआ, इज, एम, आर, जिनको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स। अब देखिए यहां पर हम कॉम्प्लीमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो अब आपको पता चल गया पूरक होते हैं जब वाक्य में क्या लिंकिंग वर्ब से सिर्फ ना काम चल रहा हो, तो हम क्या इसमें जो है कॉम्प्लीमेंट प्रयोग करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट के कुछ टाइप्स होंगे, कैसे काम करते हैं वो चलिए देखते हैं। वही हमने शुरू में बताया था आपको, कॉम्प्लीमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स के वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
यहां पर हम हेडिंग डालेंगे काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, पूरक के प्रकार। अब देखिए यहां पर काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स हो गया अगर यहां पे, तो कितने प्रकार होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कितने? दो। एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दो टाइप के यहां पर हमारे कॉम्प्लीमेंट हो गए। चलिए हम इसमें हाफ हाफ में समझा देंगे आपको। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बिना टाइम वेस्ट किए बताएंगे। किसी भी वाक्य में जो भी कॉम्प्लीमेंट वाक्य के कर्ता के विषय में जानकारी देता है। कौन? जो भी पूरक वाक्य में प्रयोग होकर के उसके कर्ता के रूप, उसके कर्ता के विषय, कर्ता क्या है, कैसे क्या, उसके विषय में जानकारी दे रहा है, तो उसे बोलते हैं हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे 2-3 एग्जाम्पल, तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की। चलिए, तो इसका हम जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल लेंगे यहां पर, द अर्थ इज राउंड। और भी एक एग्जाम्पल लिखेंगे, सनी इज ए नॉटी बॉय। जैसे हम लिखते हैं यहां पर किसी को सनी या संजय, कुछ भी लिख दो, सनी इज अ नॉटी बॉय। ठीक है, अब हम इसी में लिख दें मोहन इज इलिटरेट। मोहन इज इलिटरेट। अब देखिए यहां पर कॉम्प्लीमेंट के प्रयोग लिंकिंग और पूर्ण कर रहा है ये राउंड। धरती गोल है। अब यहां पर धरती क्या है? सब्जेक्ट है, कर्ता है, कर्ता के विषय में जानकारी दे रहा है। क्या? ये कॉम्प्लीमेंट की धरती क्या है, कैसी है? गोल है। उसके बारे में बता रहा है कि धरती है लेकिन कैसी है? गोल है। तो ये कर्ता के बारे में जानकारी दे रहा है, इसके विषय में बता रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही सनी कर्ता है, यहाँ पर कर्ता के बारे में नॉटी बॉय, ये कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है नॉटी बॉय। तो नॉटी बॉय, सनी कैसा लड़का है? नॉटी, शरारती लड़का है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हमारे कर्ता के बारे में बता रहा है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। ऐसे ही इलिटरेट, अनपढ़ है, निरक्षर है, तो क्या है यहाँ पर? मोहन के बारे में, कर्ता के बारे में ये बता रहा है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हुआ है। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कुछ सकर्मक क्रियाएं, ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है भाई? पिछले लेक्चर में जाके देखेंगे। जिसमें कर्म हो, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब कर्म होने के बावजूद वाक्य को पूर्ण नहीं करती, वाक्य अर्थ को पूर्ण नहीं कर पाती हैं, तो भी इनके में कुछ कॉम्प्लीमेंट हम लोग ऐड करते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लिखेंगे, द बॉयज मेड रामा कैप्टन। द बॉयज मेड रामा कैप्टन। अब देखिए यहां पर द बॉयज मेड रामा। अब यहाँ पर कर्म रामा है, सकर्मक क्रिया के रूप में मेड यूज हुआ है। यहाँ पर वाक्य जो है यहाँ तक खत्म हो रहा है, लेकिन कैप्टन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होके इसका अर्थ रामा, द बॉयज मेड रामा, लड़कों ने रामा को बनाया। क्या बनाया? पता नहीं क्या बनाया। अब क्या है यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट कैप्टन, उन्होंने अब क्या है? रामा को कैप्टन बनाया मिलकर के। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर दे रहा है किसको? सकर्मक क्रिया होने के बावजूद जिस वाक्य का अर्थ पूर्ण ना हो, तो वहाँ कॉम्प्लीमेंट प्रयोग होता है कुछ, तो उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप प्रयोग। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ये क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड? और एक एग्जाम्पल देखेंगे, हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम। His parents named him लखन। उसके माता पिता ने उसका नाम, देखिए यहाँ पर कर्म आया हिम, लेकिन क्या है यहाँ पर? ये
ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट प्रयोग हुआ है, वाक्य के अर्थ को पूर्ण, उसके पिता उनके माता पिता ने उसका नाम क्या है, लखन रखा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में लखन प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर और एक एग्जांपल लेके समझेंगे। मोहन कॉल्ड योर फ्रेंड ए लायर। मोहन कॉल्ड योर फ्रेंड ए लायर। अब देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, लायर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये क्या है, कर्म। लेकिन इस कॉल्ड योर फ्रेंड खत्म यहाँ से, लेकिन क्या है, ये यहाँ पर अर्थ पूर्ण रूप से नहीं प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे लायर का, और यहाँ पर अर्थ पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस का। तो इस तरह से हमें समझ में आपको आ गया होगा कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, क्या चीज़ है कॉम्प्लीमेंट, कैसे प्रयोग होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। बारीकियाँ छोटी छोटी सी जस्ट मैं कवर किए दे रहा हूँ कि आगे लेक्चरों में प्रॉब्लम्स ना हो। चलिए, तो इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज फ्रेजल वर्ब्स। क्या होती हैं फ्रेजल वर्ब्स भाई, उनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कितने टाइप की होती हैं फ्रेजल वर्ब्स, वो भी ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक है, जस्ट 10 से 15 मिनट सब कवर हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बन पा रहा। अब आगे से नेक्स्ट में बड़े वीडियो बनेंगे आपके, हाफ एन आवर एंड ज़्यादा के, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। छोटे छोटे वीडियो हैं, आराम से देखते रहिए और आराम समझते रहिए। द फ्रेजल वर्ब्स, यहाँ पर हेडिंग हमें डाला द फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेज के बारे में पहले बता दिया था, वाक्यांश, वाक्य का छोटा सा एक भाग होता है, इसका क्या होता है, कुछ अर्थ होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता है, उसे कहते हैं फ्रेजल। फ्रेज वाक्यांश, वाक्य का छोटा सा भाग। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि फ्रेजल वर्ब्स की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके अंत में एडवर्ब पार्टिकल लगा दें कुछ, ठीक है, या प्रीपोजिशन लगा दें, तो उस वर्ब का अर्थ कुछ से कुछ हो जाता है। जो वर्ब का अर्थ होगा वो नहीं रहेगा सेम, क्या है, वो अर्थ उसका चेंज हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट। अभी हम जैसे कह दें टेक, लेना, टेक आउट, अर्थ चेंज हो गया। उसी तरह टेक इन, अर्थ चेंज हो गया। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखें गिव। आप पता है गिव का अर्थ क्या होता है भाई, देना। लेकिन हम इसी में क्या करें कि इसमें हम कुछ एडवर्ब या प्रीपोजिशन जोड़ दें। अब हम कह दें यहाँ गिव अप, गिव अप मतलब त्याग देना, त्यागना। ठीक है, तो यहाँ अर्थ चेंज हो गया, त्यागना। अब इसे हम कह दें यहाँ पर गिव इन। ठीक है, अब यहाँ पर अप हमने प्रीपोजिशन, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन यूज किया है, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, झुकना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझने की बात है, जो वर्ब्स हैं उसमें क्या है, एडवर्ब। द फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं कि इसमें क्या है, एडिंग एडवर्ब पार्टिकल और प्रीपोजिशन, और इनका अर्थ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अंडरस्टूड। जैसे हम कहते हैं कोई एक शब्द और लेंगे, बियर। बियर होता है, अर्थ क्या होता है इसका, सहना। क्या होता है, सहना। अब इसको हम अगर कुछ इसमें प्रीपोजिशन जो जैसे कहते हैं बियर अवे या बियर डाउन, क्या कहते हैं, बियर अवे, और हम इसी कहते हैं बियर डाउन। दोनों के अर्थ क्या हो जाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। बियर अवे का अलग हो जाएगा एंड बियर डाउन का अलग हो जाएगा। बियर अवे का मतलब हो जाएगा क्या, जीतना, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुचलना, मसलना। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ हमारा क्या हो गया भाई, चेंज हो रहा है बिल्कुल से, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। एडवर्ब या एडवर्ब पार्टिकल लगा दें या वर्ब के अंत में कोई प्रीपोजिशन जोड़ दें, तो ये क्या हो जाता है, हमारा फ्रेजल वर्ब्स हो जाता है। चलिए, अब हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स कितने टाइप होती हैं भाई। जैसे हम कहते हैं, हमने बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, 2 टाइप की हमने बताई थी वर्ब्स। उसी तरह से यहाँ पर फ्रेजल
ट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव फ्रेजल, दो टाइप की यहाँ पर हो जाएंगी सेम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो टाइप की फ्रेजल्स हो जाएंगी। कौन कौन सी, जैसे यहाँ पर क्रियाएं सकर्मक अकर्मक होती हैं, वैसे ही एक हो जाएगा ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स और दूसरा क्या हो जाएगा, चलिए इसी में एग्जांपल हम समझा देंगे। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स, इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। वही अब ट्रांजिटिव जिसमें कर्म होगा वो फ्रेजल वर्ब्स और जिसमें कर्म नहीं होगा वो फ्रेजल वर्ब्स। सिंपल सी बात है, कर्म के साथ फ्रेजल वर्ब्स एंड कर्म के बिना फ्रेजल वर्ब्स, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हम एग्जांपल लिखें, द सर्वेंट कैरिड आउट माई ऑर्डर, द सर्वेंट carried out my order। और एग्जांपल लिखेंगे, यू शुड कैरी ऑन योर वर्क, यू शुड कैरी ऑन योर वर्क। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल जैसे हम लिख रहे हैं, द वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ, the workers have called off the strike, उन्होंने कोई स्ट्राइक किया था, उन्होंने क्या कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब क्या है, कैरीड आउट, देखिए हमने यहां पर प्रीपोजिशन आउट लगाया, कैरी ऑन, ठीक है, प्रीपोजिशन लगाया, कॉल्ड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स कहलाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कर्म माई ऑर्डर, योर वर्क, द स्ट्राइक, क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में ये सब प्रयोग हो, क्या है ये ऑब्जेक्ट वाक्य का कर्म है। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स ऐसे काम करती हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैसे काम, इंट्रांजिटिव मतलब कर्म नहीं होगा, इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स तो होंगे लेकिन वो फ्रेजल वर्ब्स होंगी, उनके साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब यूज हुआ होगा लेकिन उसमें कर्म नहीं प्रयोग हुआ हो, तो क्या है इंट्रांजिटिव फ्रेजल, उनको बोल दें। जैसे एग्जाम्पल लिख लें, द टू ब्रदर्स, एग्जाम्पल तुरंत समझ में आ जाता है, द टू ब्रदर्स फेल आउट या फेल डाउन। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे, द रेनी सीजन हैज सेट इन, द रेनी सीजन हैज सेट इन। अब देखिए ये फ्रेजल और ये फ्रेजल, आगे कर्म नहीं है तो इंट्रांजिटिव, विदाउट कर्म का ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इस तरह हम एग्जाम्पल, आफ्टर 2 hours ही गॉट अप, आफ्टर 2 hours ही गॉट अप, 2 घंटे बाद उठ खड़ा हुआ, तो यहाँ पर गॉट अप क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, लेकिन इंट्रांजिटिव कर्म इसमें नहीं है। अंडरस्टूड। इस तरह से हमारा जो है फ्रेजल वर्ब्स का चैप्टर इज क्लोज। अंडरस्टूड। हमने अभी कॉम्प्लीमेंट्स एंड फ्रेजल वर्ब्स के बारे में थोड़ा जानकारी ली। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक होता है स्टैटिव वर्ब्स। ठीक है, तीसरा जो हमने बताया, आज स्टैटिव वर्ब्स भी डिस्कस करना था ना भाई, तो आज उसको भी कंप्लीट कर देते हैं और इसके साथ ही हमारा जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टैटिव वर्ब्स क्या होती हैं। स्टैटिव वर्ब्स ये इन्हीं को बोलते हैं नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स। दी स्टैटिव वर्ब्स, या हम इन्हीं को बोल देते हैं नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स। अंडरस्टूड। क्या होती हैं भाई ये ऐसी क्रियाएं, verbs normally not used in present continuous are known as non-conclusive verbs या the stative verbs। जो क्रियाएं, मुख्य क्रियाएं क्या है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती है उन्हें मोस्टली क्या कहते हैं, स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दें बिलीव, हियर, ठीक है। कई वर्ब ऐसे लिख दें कंटेन, फील, ठीक है। और भी कई वर्ब्स हैं विश, वांट, विश एंड वांट एक्सेट्रा, ठीक है, etc एक्सेट्रा, कई वर्ब्स ऐसी हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कह दें कि भाई क्या चीज़ है, कैसे काम करती है। तो अब जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर लिखूँ, एक सही गलत कैसे पहचान करेंगे हम, स्टैटिक वर्ब्स कैसे यूज हो रहे हैं, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होंगी। वर्ब्स नॉर्मली नॉट यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दैट इज कॉल्ड नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स। अब यहाँ पर एग्जांपल जैसे हम लिख दें आई एम सीइंग समवन एट द गेट, आई एम सीइंग someone at the gate। ये क्या है, यहाँ पर गलत है ये वाक्य। कैसे? क्योंकि यहाँ पर सी का प्रयोग जो है, यहाँ पर आई एम सीइंग, ये क्या है, सी का प्रयोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रयोग नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, आई सी समवन एट दी गेट, ये होगा इसका सही फॉर्म। मैं किसी को गेट पर देख रहा हूं, तो यहां पर जो नहीं ING हम लगाएं तभी देख रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, ऑटोमेटिक प्रेजेंट टेंस के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लिखिए आर यू हियरिंग द बेल, आर यू हियरिंग द बेल, द बेल। तो यहां पर क्या है, ये वाक्य गलत है। यहां क्या हो जाएगा, डू यू हियर द बेल। मतलब क्या है, यहाँ पर ING का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये क्या, ये वाक्य सही, ये वाक्य गलत। अंडरस्टूड, ये होता है नॉन कंक्लूसिव वर्ड या स्टैटिक वर्ब्स। इस तरह से हमारा बेसिक जानकारी जो था लगभग इंग्लिश का कंप्लीट हो चुका है। होमोफोन्स आएंगे अभी, उसके बाद हमारा चैप्टर में आएगा नया चैप्टर सिनोनिम, एंटोनिम, जो कि बहुत ही वाइड उसमें पूछा जाता है। जहाँ आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं कैसा शब्द दे देगा, आप सोचेंगे शब्द मैंने कभी सुना ही नहीं, ठीक है। तो सिनोनिम, एंटोनिम, उससे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा मैं, कैसे आपको वर्ड पावर मजबूत अपने करना है। होमोफोन्स आएगा अभी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच आएगा। तो ये सब धीरे धीरे हम कवर करेंगे। नरेशन है, वॉइस हैं, छोटी छोटी माइनर मिस्टेकें हैं, इरर पार्ट्स कैसे आते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को बताएं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और मेरा हौसला अफजाई करते रहें। मैं लगातार आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा और बहुत ही इन्फॉर्मेशन फुल वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा नाउन का। किसका होगा, नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम शुरू करेंगे बिल्कुल विस्तार से, कंपटीशन लेवल का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।